ऐसी सो सैल्यूरी। इसका अभिप्राय यह है कि जैसा आप बीजेंगे वैसा ही आप काटेंगे। मेरा यहां कहने का मतलब है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। इसलिए आप मेहनत करते रहिए और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये मेरा वादा है आपके साथ। वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश की चैन को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को डायरेक्ट को किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, बहुत ही आसान रूल्स जो आपके इधर सामने लिखे हुए हैं। सन का फार्मूला और डायरेक्ट में अगर ये आए, ये वर्ड आए तो इनडायरेक्ट में आप ये चेंज करते चले जाइए। तो बहुत ही इजी रूल्स के साथ आपको साथ एक्सप्लेन करते हुए मैं यहाँ पे जो डायरेक्ट लिखे हैं उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना सिखाऊंगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेके है। परंतु ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है, उनमें कौन से रूल्स होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। उसे ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक इसको नॉलेज पहुंच सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेके है। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं आपको ये समझना होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग में से होती है और लास्ट में आपको ये वाला सिंबल मिलेगा, तो आप समझ जाइए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और दूसरी बात ये होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिसमें हम किसी के लिए प्रे की जाती है, किसी के लिए विश इच्छा जाहिर की जाए या किसी को कोसा जाए। इस प्रकार का भाव अगर आता है तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे आप इसे समझिए, भारत सेड टू मी, भारत ने मुझसे कहा, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो वह हमारे लिए विश कर रहा है। इसी प्रकार से ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू डाई, तुम मर जाओ, वह मुझे कोस रहा है, वह आपको कोस रहा है, मतलब यहाँ पे कोसना है। इसी प्रकार था बेगर सेड, बेगर ने कहा, मे गॉड रिवार्ड यू फॉर योर काइंडनेस, परमात्मा आपकी दया के लिए आपको बरकत दे, मतलब कोई हमारे लिए प्रे कर रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में प्रार्थना की जाए, जिसमें विश इच्छा जाहिर की जाए, जिसमें कोसा जाए, किसी को कोसा जाए या किसी के लिए अपशब्द कहे जाए, इस प्रकार के सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर इस प्रकार के आपको सेंटेंस मिले तो ऐसे में आप सेड टू को रिमूव करके, जब भी आपको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो आप सेड टू को रिमूव करके प्रेड में कन्वर्ट करेंगे या कष्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर प्रार्थना की जाएगी तो प्रेयर में, कोसा जाएगा तो कष्ट में, अगर इच्छा जाहिर की जाएगी तो आप विश में कन्वर्ट कर देंगे। किसकी जगह? सेड टू की जगह। अगर प्रार्थना की जाए तो आप वहां पे प्रेयर लगा देंगे सेड टू की जगह। अगर सेंटेंस में किसी को कोसा जाए तो आप कष्ट लगा देंगे। अगर किसी के लिए इच्छा जाहिर की जाए तो आप सेड टू को रिमूव करके विश लगा दीजिए। और इस प्रकार के सेंटेंस में इन्वर्टर कोमा रिमूव करके हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे, तो आपको इन रूल्स के बारे में अच्छी तरह से पता लगेगा और आपको लाइफ में फिर दोबारा कभी ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करना नहीं भूलेंगे। तो पहला सेंटेंस है, भारत सेड टू मी, भारत ने मुझसे कहा, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तब वह हमारे लिए क्या इच्छा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, सेड टू को रिमूव करके कष्ट विश लिखेंगे। तो हम लिखेंगे भारत विश्ड मी, और कोमा रिमूव करके क्या लिखेंगे, हम दैट लिखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, यहां से आपको सेंटेंस को सिंपल बनाना होगा। मतलब कि ये मॉडल है, मॉडल सब्जेक्ट के बाद में जाएगा जब आप इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो पहले आप यू को कन्वर्ट करेंगे। यू बेटा देखिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट में देखिए यू, ये ऑब्जेक्ट है। यू और यू क्या होता है बेटा, हमारा ऑब्जेक्ट है। और हम जैसा कि आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि सेड टू से पहले सब्जेक्ट होता है और सेड टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट से चेंज करना होगा। अगर सब्जेक्ट का वर्ड है तो आपको सब्जेक्ट से चेंज करना होगा। तो यू ऑब्जेक्ट वर्ड है तो आप ऑब्जेक्ट से चेंज करिए। तो यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो यू यहाँ पे पहला है, तो मी का पहला क्या है, आई। तो आप यहाँ पे आई लिखेंगे, आई। और इनडायरेक्ट में का माइट में चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा था, अगर डायरेक्ट में आए तो इनडायरेक्ट में आप माइट में चेंज कर देंगे।
माइट, और माइट क्या मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हैव फर्स्ट फॉर्म है हैव अ हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी, लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बहुत ही आसानी से चेंज कर दिया। कौन से जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग में से होती है। अगला देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू डाई, तुम मर जाओ, या भाड़ में जाओ, मर जाओ। तो वो हमें कोस रहा है, तो सेड टू को हटा के हम क्या कन्वर्ट करेंगे, कष्ट, क्योंकि यहाँ पे कोसा जा रहा है, मे यू डाई, तुम मर जाइए, कि कोई हमें बदुआ दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस में सेड टू हटा के कष्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कष्ट, मी, और कोमा रिमूव करके आप दैट का प्रयोग करेंगे। और सेम उसी प्रकार से पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ, सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे यू है, और यू क्या बेटा होता है, सन के फॉर्म का ऑब्जेक्ट है। और हमेशा ध्यान रखना कि सेड टू से पहले सब्जेक्ट होता है, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है। इस कोमा में, कोमा जहां तक कोमा लगा होता है उससे पहले। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जगह क्या मी है, तो यू यहाँ पे पहला है, तो मी का पहला क्या बेटा होगा, आई, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आई। और मे का माइट, उसके बाद मे का माइट, मे हो तो हम किसे कन्वर्ट करेंगे, माइट में, माइट, और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मॉडल के साथ डाई। तो इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, ही कष्ट मी दैट आई माइट डाई। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखते हैं, द बेगर सेड, बेगर ने कहा, मे गॉड रिवार्ड यू फॉर योर काइंडनेस, भिखारी ने कहा कि परमात्मा तुम्हारी दया के लिए तुम्हें तरक्की दे। तो भिखारी हमें क्या कर रहा है, हमें हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, किससे, भगवान से। और हमेशा ये भी देखिए कि भगवान की बात होती है तो भगवान से हमेशा प्रार्थना की जाती है। तो आप सैड या सैड टू को दोनों को रिमूव करके आप क्या लिखेंगे, प्रेड। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे सैड लगा है, ध्यान रखिएगा, चाहे सैड लगाओ चाहे सैड टू लगाओ, कुछ भी लगाओ, आप प्रेड लिखेंगे, कर्स लिखेंगे और विश लिखेंगे। टू से कोई सेंस नहीं चलेगा, इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कॉमा रिमूव करके आप इसमें दैट लगाएंगे। अब इसमें किसके बारे में बात हो रही है, भगवान के, गॉड के बारे में बात हो रही है, तो हम गॉड पहले लिखेंगे, गॉड, और मे का माइट, माइट कहां जाएगा, सब्जेक्ट की बात जाएगा, रिवार्ड। अब यू बेटा क्या है, यहाँ पे सन के फार्मूले में ऑब्जेक्ट है, और हमेशा ध्यान रखिए कि सेट टू से पहले सब्जेक्ट होता है और सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, कॉमर्स पहले। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो हम इसमें समझ लेते हैं, क्या समझते हैं, द बेगर सेड टू मी, बेगर ने मुझसे कहा, क्या कहा, मे गॉड ब्लेस रिवार्ड यू फॉर योर काइंडनेस, कि परमात्मा आपकी दया के लिए आपको तरक्की दे। तो मी मुझसे कहा, तो यहाँ पे टू मी क्या है बेटा, छुपा हुआ है, सेड टू मी, तो यहां मान लीजिए टू मी छिपा हुआ है, सेड टू मी, और यहां पे कोमा ये छिपा हुआ है, ऑब्जेक्ट होता तो यहां पे ऑब्जेक्ट बेटा, ऑब्जेक्ट की जगह क्या, मी है, तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यू पहला, तो मी का पहला क्या होगा, आई, तो आप यहां पे क्या कन्वर्ट कर देंगे, आई, आई। उसके बाद फॉर, योर क्या है बेटा, योर ऑब्जेक्ट है, दूसरा है, किससे कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट से होगा, तो ऑब्जेक्ट जगह यहां पे मी है, तो मी का दूसरा क्या होगा, माई, क्या होगा, माई काइंडनेस। स्टूडेंट्स यहां पे आई नहीं आएगा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना वर्ब से पहले क्या होता है, वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, और रिवार्ड यहाँ पे वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखिए आप यू, योर, यू दो है, यू एक पहला एक तीसरा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट की जगह जो यू होता है वो पहला होता है, और ऑब्जेक्ट जगह मान लो वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे समझ लीजिए वो तीसरा होता है, तो यहाँ पे यू एक तीसरा है, तो यू किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है, जनरली बात क्या है कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे मी है, और यू यहाँ पे तीसरा है, तो मी का तीसरा बेटा क्या होगा, मी, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा मी, क्या हो जाएगा, मी। तो सेंटेंस बनेगा, द बेगर प्रेड दैट गॉड माइट रिवार्ड मी फॉर माई काइंडनेस, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और आपने देखा किस प्रकार से हमने बहुत इजी तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया। आप चाहे तो इसके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अगर आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इससे समझिएगा, आपको सेंटेंस आते होंगे, देखिए, गॉड
सब्जेक्ट है क्योंकि जिसके बारे में बात होती है, और किससे की जा रही, तुमसे कहा रही, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसे समझिए कि यू यहाँ पे देखिए, यू और यू ऑब्जेक्ट होता है, तो एक तो यू पहला है और एक यू तीसरा है। अब हमें कैसे पता करना है कि कौन सा पहला होता है कौन सा तीसरा, तो ध्यान रखना शुरू में अगर यू आए तो वो पहला होता है, अगर वर्ब के बाद यू आए तो वो तीसरा होता है। तो यहाँ वर्ब के बाद यू आ रहा है और ये तीसरा है, और यू है क्या, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जगह यहाँ पे हमने क्या माना था, मी। तो अब यू यहाँ पे क्या है, तीसरा है, तो मी का तीसरा क्या है, मी की लाइन देखिए, मी का तीसरा मी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मी आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को आज के वीडियो से नॉलेज मिली हो और आपको पता लगे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कौन से में मेजर स्टार्टिंग होते हैं, जो विश, स्प्रेड और कष्ट वाले होते हैं, किस प्रकार से हम बहुत ईजी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, अगर आपको नॉलेज मिली तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।